नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महाभारत रियल इंडिया में। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और साहसी क्रांतिकारियों में से एक थे। उनका जीवन देशभक्ति, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति उनके दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वे 8 सितंबर 1967 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में फैसलाबाद के बंगा गांव में एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह पर उनके परिवार के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता और चाचा स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सदस्य थे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भगत सिंह का बचपन ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों और जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटनाओं से प्रभावित था। 9 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग जाकर शहीदों की मिट्टी इकट्ठा की और देश की आजादी के लिए जीवन समर्पित करने का प्रण लिया। किशोरावस्था में वे राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हो गए और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित हुए। लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस लेने पर वे निराश हो गए और उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। क्रांतिकारी गतिविधियां। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल होकर चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ काम किया। बाद में उन्होंने इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया। उनका मानना था कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। लाला लाजपत राय की मौत का बदला। लंदन 25 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसे ब्रिटिश सरकार की क्रूरता मानते हुए भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के निशाने पर ला दिया। असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1909 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। ये बम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने स्वयं गिरफ्तारी दे दी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। जेल में संघर्ष। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में ब्रिटिश कैदियों और भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव के खिलाफ भूख हड़ताल की। 63 दिन की इस हड़ताल ने उन्हें देश भर में एक क्रांतिकारी नायक बना दिया। मुकदमा और फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में मुकदमे का सामना करना पड़ा। उन्हें दोषी ठहराकर 33 मार्च 1968 को लाहौर जेल में फांसी दी गई। उनकी उम्र मात्र 83 वर्ष थी, लेकिन उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी लेखनी, विचार और बलिदान ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया। वे एक नायक थे जिन्होंने अपनी जान देकर भारत को स्वतंत्रता के करीब लाने मदद की। उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां जैसे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इंकलाब जिंदाबाद आज भी देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। भगत सिंह का जीवन और बलिदान न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष का भी प्रतीक है।